हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हमें हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए। इससे न केवल हमारा ज्ञान बढ़ता है बल्कि हमें जिंदगी जीने के लिए एक नई प्रेरणा मिलती है। तो इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है डीड्स के बारे में। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे कि कोई मकान, फ्लैट, प्लॉट या फिर कृषि भूमि, तब हम उस प्लॉट की, मकान की या फ्लैट की रजिस्ट्री कराते हैं। उस रजिस्ट्री को ही हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डीड। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में दो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, वह है कन्वेंस डीड और सेल डीड। तो आज हम जानेंगे कन्वेंस डीड क्या होती है और सेल डीड क्या होती है, और कन्वेंस डीड और सेल डीड में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कन्वेंस डीड वर्सेस सेल डीड। इस टॉपिक में आज हमने कवर किया है व्हाट इज कन्वेंस डीड, हस्तांतरण विलेख क्या है, व्हाट इज सेल डीड, विक्रय विलेख क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल डीड एंड कन्वेंस डीड, व्हाट शुड बी देयर इन अ कन्वेंस डीड, थिंग्स टू चेक बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ कन्वेंस डीड, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग अ कन्वेंस डीड, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कन्वेंस डीड, इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वेंस डीड एंड कैन कन्वेंस डीड बी कैंसिल्ड। तो आज इन सब टॉपिक्स पे हम नजर डालेंगे। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों ये आता है, व्हाट इज कन्वेंस डीड, हस्तांतरण विलेख क्या है। कन्वेंस डीड इज द ट्रांसफर ऑफ लीगल टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर हस्तांतरित करने वाली डीड को ही कन्वेंस डीड बोला जाता है। इस प्रकार का ट्रांसफर प्रॉपर्टी को बेचने के द्वारा, गिफ्ट करने के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा या लीज पे देने के द्वारा, मॉर्गेज करने के द्वारा होने वाले सभी ट्रांजेक्शन को कन्वेंस डीड के द्वारा ही किया जाता है। व्हाट इज सेल डीड, विक्रय विलेख क्या है। Sale deed is the document that states that the sale of property is successful and that the property now legally and rightfully belongs to the purchaser. The seller forfeits any right of title to the property in return for the remuneration he received as agreed upon in the sale agreement. यानी सेल डीड वह डॉक्यूमेंट है जो ये सत्यापित करता है कि व्यक्ति ने किसी प्रॉपर्टी को खरीद लिया है और जो सेलर है उसने बायर से एक राशि के एवज में प्रॉपर्टी को बेच दिया है, जो कि सेल एग्रीमेंट में मेंशन की गई रहती है। इट इज ऑल्सो अ कन्वेंस डीड, बट इट इज ओनली व्हेन द ट्रांसफर ऑफ लीगल टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी इज बाय वे ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। Therefore, if a property is transferred from one person to another by way of sale, it is called sale deed. यानी अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर विक्रय के द्वारा, बेचने के द्वारा होता है, तो उस ट्रांजैक्शन से होने वाली डीड को ही हम सेल डीड कहते हैं। नाउ कन्वेंस डीड और सेल डीड में क्या डिफरेंस है दोस्तों। कन्वेंस डीड सेल ऑफ प्रॉपर्टी के अलावा गिफ्ट करने, मॉर्गेज करने, एक्सचेंज करने से होने वाले समस्त ट्रांजैक्शन हम कहते हैं कन्वेंस डीड। हेंस हम ये कह सकते हैं एवरी सेल डीड इज अ कन्वेंस डीड। सेल डीड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कन्वेंस डीड, बट दिस अकर्स ड्यू टू द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि समस्त सेल डीड एक प्रकार की कन्वेंस डीड है, बट समस्त कन्वेंस डीड सेल डीड नहीं, बिकॉज सेल डीड केवल प्रॉपर्टी को सेल करने के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अब हम नजर डालते हैं कन्वेंस डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो कन्वेंस डीड शुड हैव द फॉलोइंग कंटेंट। कन्वेंस डीड शुड हैव डिफाइंड बाउंड्रीज ऑफ प्रॉपर्टी, पावर ऑफ अटॉर्नी इफ एनी ट्रांजैक्शन इज हेल्ड विद पावर ऑफ अटॉर्नी, चेन ऑफ टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स ऑल लीगल राइट्स टू द प्रेजेंट सेलर, the details on how the property is acquired by the seller and how it is handed over to the buyer, a memo stating how property ownership has been received, signatures of both parties that implies the buyer and seller, other terms and conditions that are concerned with the property transfer, the method of delivery of the property to the buyer। अब हम देखते हैं कन्वेंस डीड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। Before executing a conveyance deed, the seller must clarify that the property is free from any legal encumbrance, यानी प्रॉपर्टी पे किसी भी प्रकार का लीगल कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। In case the property is mortgaged somewhere, the mortgage must be cleared before the deed is signed. Buyers can check this at the local sub-registrar office। यानी कि अगर प्रॉपर्टी पे कुछ भी चार्ज है, किसी बैंक का कोई लोन है, तो कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करने से पहले वो सारा लोन खत्म करके आपको नो ड्यूज या एनओसी प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके बाद ही डीड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। The conveyance deed must include the exact position date on which the property will be handed over to the buyer. Within 4 months of execution of the deed, all the original property documents should be submitted at the local sub-registrar office for registration। यानी कि कन्वेंस डीड होने के 4 महीने के भीतर समस्त प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेजों के साथ आपको लोकल सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के आपकी कन्वेंस डीड को रजिस्टर कराना अनिवार्य है। At the time of registration of the conveyance deed has to be signed by at least 2 witnesses, यानी कि 2 गवाहों के हस्ताक्षर होना कन्वेंस डीड पर अनिवार्य है। What is the procedure to obtain a conveyance deed? कन्वेंस डीड ऑब्टेन करने का प्रोसीजर क्या है। A conveyance deed is drafted on a non-judicial stamp paper of requisite value and is registered at the nearest sub-registrar office. Post-registration, stamp duty and registration fee should be paid by the buyer. Each state has different charges for stamp duty and registration। यानी कन्वेंस डीड को आपको एक नॉन-जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर ड्राफ्ट करना है, जो कि नेसेसरी वैल्यू का होगा, और उसको आपको लोकल सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के रजिस्टर कराना रहेगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी पे करना रहेगी। ये इसका प्रोसीजर।
डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ कन्वेंस डीड। कन्वेंस डीड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वह निम्नलिखित है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी विद द सेलर, म्यूटेशन एंट्रीज, प्रॉपर्टी कार्ड, लोकेशन प्लान एंड सर्वे प्लान फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लेआउट प्लान ऑफ द प्लॉट एंड स्ट्रक्चर प्लान अप्रूव्ड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, certificates such as commencement certificate, completion certificate, occupancy certificate and architect certificate, an entire list of owners of the property. Stamp duty payment receipt. If the seller executes the deed through power of attorney, then copy of it or development agreement is required. Draft conveyance deed. Now let us see the importance of conveyance deed. Conveyance deed की जरूरत क्यों है? इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट कन्वेंस डीड सर्व एज एन एविडेंस, यानी किसी वाद विवाद की स्थिति में कन्वेंस डीड प्रमाण के तौर पर, एक सबूत के तौर पर काम करता है। इट सर्टिफाइज दैट द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल डिस्प्यूट। ये हमें यह बताता है कि प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट नहीं है। इट एक्ट्स एज अ प्रूफ फॉर लैंड ओनरशिप, ये ओनरशिप का प्रमाण है। इट लीगली ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी राइट्स टू द बायर, यह लीगली प्रॉपर्टी के राइट आपके फेवर असाइन करता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि हमने कन्वेंस डीड तो बना ली, बट किसी कारणवश अगर हमें उसे कैंसिल करना है तो क्या हम उसे कैंसिल कर सकते हैं? कैन कन्वेंस डीड बी कैंसिल? तो इसका आंसर है यस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 to 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, कैंसिलेशन ऑफ कन्वेंस डीड इज पॉसिबल, बट व्हेन एंड इफ एन इंडिविजुअल फील दैट द डीड इज voidable और हैज अ डाउट दैट सच अ डीड विल कॉज हिम इंजरी इफ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग, and also if the deed was registered according to the laws prescribed in the Indian Registration Act 1908, the cancellation of conveyance deed is possible by mutual consent of all the parties। यानी कि अगर आपने कन्वेंस डीड इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई है और सभी पार्टीज उसको कैंसिल करने के लिए सहमत हैं, तो आप इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रावधान के अनुसार उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यह था दोस्तों कन्वेंस डीड और सेल डीड के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अगर हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपकी हेल्प के लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहें। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।